बसा ना लो. काय त्रास होत आहे? हां कायचा त्रास होत आहे जास्त? डोळ्याचा ह्या कर्याचा तेवढाच भाग. अजून हां कंबर नाही का? पकडते. हां ओके. झोप गिप लागते. लागते कोण्या वेळेस मला हो झोप लागते कोणी म्हणतील आपल्याला ना हे औषध घ्या ना. नाही बसा औषध देतो मी. औषध देतो मी होऊन जाईल. नाही तू याला होतं. हाँ ये बनाओ ये दवाई दो जल्दी. दोन दिवसांनी दाखवा मला मला. हां येऊन सांगा मला कसं वाटलं ते. पहिली वेळा पाहिलं बा. स्टॅम्प मार दो साईन मार दो. कशा आहात आता आई? आता बरं वाटतं. बरं वाटतं ना? आराम आहे. हो आराम आहे. मला आता चेहरा पण चांगला वाटतं. मला ते विचारायचं आहे, इथे का खास सुटली आहे माझ्या डोळ्याला ते इथं? काय एलर्जी काय? जेवण झालं म्हणजे कसं कसं अग्ना होत्या तुझ्या चूचू आणि जशी का उलटी आल्या आणि लागते. जेवणानंतर हो आता दुखणं वगैरे कमी झाला दुखणं की कमी झालं जी. आहे ना? त्या दिवशी खूप दुखणं वगैरे होतं ना. हो, त्या रोजी होतं. कोंबडीवाणी जशी झुऱ्या लागे कोंबडी सारखा वाटत होता. हो स्टॅम्प देतो बरोबर साईन. त्या रोजी चेहऱ्याचा बेचेहरा झाला होता हा? ना. चेहऱ्याचा बेचेहरा झाला होता त्या रोजी. हो का? हो, चांगलंच नव्हतं. आता बरं वाटतंय का? हो आता बरं वाटते.
2 दिवस जेवली नाही ना काय नाही मग रडू मी हो मग याची आजी कामाने मग लहान लहान पोरायचे डोळे ते नाही लढत ना तू लढतेस कामाने बाय लढू मी अजून अजून आई मग काहीच नाही आता बरं आहे ना हो आता बरं आहे चांगलं लागते आता चांगलं लागतंय हो चांगलं ते नद्यातच काम उगना होते ते होऊन जाईल बरोबर आणि कशी का उलटी आल्या आणि झोपले म्हणजे ना असं नद्या थोडी येते उलटी आल्या काय खाल्लं तुम्ही ऍसिडिटी वाला काही खाल्लं का काहीच तर नाही जे ठीक आहे फक्त चहा पितो चहा खूप पिता हं? खूप चहा पिता का म्हणजे 2 टाइम पितो सकाळी आणि 2 वाजता ठीक आहे चहा काय होते ना झोपायचे हां चहा काय होते ती हां चहा काय होते नाही चालेल ना 2 टाइम तर आता ते म्हातारा माणूस पेईलच ना मी तर पहिले पेव हां पहिले जास्त चहा पेव हां काही नाही प्या मजा करा झालं औषध देता येते मस्ती राहिले Received Paytm payment of 10 rupees. वही पे है ना रे नहीं तो छोटी बॉटल है देखो फास्ट काय मी ते शिशी आणतो म्हणून दावा येते हाय रे ठीक है हे मोठ्यामधून 4 लहान मोठ्या 2 गोळी घ्या दिवसातून 3दा काय ना मैं जा रही हूँ अब अरे चाबी लेके जा रहे कसे आहात बरे आहे आता काही त्रास तर थोडंसं आहे नद्याचा असा बाकी बाकी मग नाही काहीच. ते डोळे बिडे पण बरे झाले हो, ते दुखणं गुडघ्यांच्या वगैरे हो हे बी थोडेसे चांगलेच झाले आराम झाला पूर्ण आराम. ठीक आहे काही त्रास नाही ना आता नाही औषध सुरू ठेवू आपण हो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मुझे ये लगा कि उसने पहले कंप्लेंट बताई और जो अपीयरेंस था उसका कि आते वक्त वो साड़ी वगैरह जो उसने ऐसे ही आई थी, यानी उसका कुछ ध्यान नहीं था, परफेक्टली पल्लो वगैरह उसने लिया नहीं था। बाद में ठीक किया उसने। तो थोड़ा मुझे ये लगा कि पर्सनल अपीयरेंस पे वो ध्यान नहीं है उसका, और कंप्लेंट हाथ लगा के बता रही थी। और फिर जो हंसना उसने चालू किया, और फिर जो हंस रही थी उसको एम्बेरस भी हो रहा था वो, कि अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इतना हंस रही हूँ सर के सामने। वो खुद की हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसको समझ रहा था कि मैं इतना हंस रही हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो एम्बेरसमेंट फीलिंग भी था उसमें, और एग्जैक्टली अंडरस्टैंड भी कर रही थी। तो वैसे एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, लाफिंग, डेलीरियम, लाफिंग,
ऐसा और जो इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस वगैरह लेके थोड़ा हाई और सल्फर आ रहा है सर। सल्फर ना आपको रेफरेंस देगा, ठीक है। कहीं ना कहीं सल्फर आपको, सल्फर में भी बहुत वेल्थ रहती है। सल्फर इतना इगोस्टिक रहता है कि सल्फर इतना ये हरकत करने के पहले 10 बार सोचेगा, है ना। सल्फर का मेन प्रॉब्लम क्या होता है? सल्फर आपके पास कब आता है? जब एलिमेंट फ्रॉम इगोटिज्म होता है, उसका कोई ईगो हर्ट करता है ना। अब मैं पहले चल पा रही थी, अब नहीं चल पा रही हूँ, मेरे को किसी पे डिपेंड नहीं होना है। अब देखो सल्फर से बात करो तो आपको थ्रू एंड थ्रू उसका कहीं ना कहीं ईगो झलकेगा। आप उसको पूछो घर में कौन कौन है, तो सीधा बोलना है यार कि घर में मेरी एक लड़की है, एक लड़का है। मेरी एक लड़की है, वो आईएएस ऑफिसर है। मेरा एक लड़का है, वो डॉक्टर है। मेरा दूसरा बेटा इंजीनियर है। मेरा दामाद ये कंपनी में बड़े पोस्ट पे है। ये उसका वेल्थ रहता है सल्फर का। और सल्फर का वेल्थ उसके बच्चे रहते हैं, ठीक है। सर एक तो रूब्रिक है। सल्फर इतना, जी हाँ जी सर सर, प्लीज हरिओम कंटिन्यू, सर। सर आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, तो ये सल्फर ऐसे, सल्फर रेवरेंस में है, सल्फर वेनरेशन में नहीं है, ठीक है। सल्फर हर किसी को इज्जत देता है और वो दिल से रहता है। आपको भी उठाता है और खुद भी उठता है। सल्फर आपको नीचा नहीं दिखाता है, ठीक है। और एक हिंट देता हूँ, ये ना फ्रिवलस में है रेमेडी, ना इगोटिज्म में है। सर ये वो टॉपिंग लॉकिंग टॉकिंग पे हैं, एक बेलाडोना जैसा हो सकता है कुछ कैसे? बेलाडोना ना सर कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल दिखेगा। ओके। बेलाडोना उसको समझता है कि, है ना, कि मैं कहाँ हंसना चाहिए और कहाँ नहीं हंसना चाहिए। बेलाडोना लाइट डिजायर में है ना। वो खुद लाइट नहीं है, उसको लाइट रहना पसंद है कि नहीं। इसलिए वो आपके पास आता है। जब तक उसका लाइट है तब तक आता भी नहीं है, तब तक वो फ्रीवलस में मजा करते रहता है ना। तब वो अनकॉन्शियस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग में जाता है। और बेलाडोना एक एक उसका थ्रेशोल्ड अगर टूटने के बाद एंग्विश वीपिंग विथ में जाता है, यानी इतना तकलीफ होके वो फिर एंग्विश में चले जाता है। वो फिर कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में आता है कि मुझे जल्दी यहां से निकालो और मुझे मेरा मस्ती करने दो। ये बेलाडोना का ये रहता है। बेलाडोना ऐसा नहीं हंसेगा। कहीं ना कहीं उसको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल समझ में आता है। अपने को भी लगता है यार सही है, ये चीज पे हंसना था, सही है हंसा। ये तो मैंने सिंपल सा इसको क्वेश्चन किया ना कि आपको नींद आती है क्या, नींद कैसी है, ऐसा ही क्वेश्चन किया। तो ये ऐसी हंस पड़ी कि मुझे भी हंसी आई, हमारे वो एम्प्लॉयज को भी हंसी आना चालू हो गई, है ना। सब लोग हंसना चालू कर दिए। और कोई? सर ये ट्राई ट्राई, आ जाएगा। हाँ, तो ये हंस रही थी उसके पहले यानी उसने अच्छे से बताया, फिर वो जो हंसना चालू किया तो उसका कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। यस जो कंट्रोल करना चाहती थी लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। यस। और और वो बोली भी ना कि अपने हाँ, नाते को बोली भी वो कि अपने को लोग क्या समझेंगे, पागल समझे। समझेंगे, ठीक है। हाँ, हाँ, ऐसी बोली भी वो। और मुंह छुपा छुपा कर जो हंस रही थी, यानी मुंह पे भी उसने पल्लू ले लिया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम। तो क्या लेंगे उसको? हाइडिंग यानी वो उसको शर्म आ रही थी, यानी ऐसे बोले तो उसके हंसी की उसको शर्म आ रही थी। और वो हंस और रही थी, बहुत हंसी भी आ रही थी। वो वीडियो देख देख के मुझे भी हंसी आने लग गई थी। तो है ना, है ना। जिसने भी वीडियो देखे होंगे तो उनको सबको ऐसा थोड़ा तो भी स्माइल आया होगा, लॉकिंग आया होगा, है ना। यार ये हाँ, क्या। हाँ चलो ठीक है कि एक अपन ने कोई जोक किए और उस पे वो हंस रहे हैं, वो वैलिड लगता है। ये वैलिड नहीं लगता ना। ऐसा क्या बोल दिया मैंने उसको कि
ये हंसने की बात नहीं थी ना। मैं जस्ट उसको पूछा कि नींद कैसी है आपकी। अपन जनरली पेशेंट को पूछते हैं, तो वो समटाइम्स वो बोल रही है कि कभी आती है कभी नहीं आती है, और उस पे वो हंस पड़ी। दिस इज थ्रू एंड थ्रू ऑब्जर्वेटिव केस। डेलेरियम लाफिंग होगा क्या सर? डेलेरियम में डेली डेलीरियम क्यों? पटरी से हट गई ना वो, अपन हंसते हैं लेकिन वो इतना ज्यादा हंस रही थी और वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। हाँ हाँ, तो उसको भी रूब्रिक है, बट जो इजी अगर ये किए तो है। वापस फिर वो अपने ही ट्रैक पे आ गई थी, अब बराबर बोल आगे, रहे हो। हाँ हाँ, आ गई थी बाद में वो। हम्म। हाँ, फिर मैं बोला ना मेडिसिन देना है, क्योंकि वो हंसते हंसते उसको कंट्रोल नहीं हुआ ना, तो वो ओपीडी के यानी चेम्बर के बाहर जा रही थी। तो मैं बोला उसको रुक, मैं मेडिसिन देना है। और बीच में तो उसने जब टंग तक लिकिंग भी किया था। टंग टंग का क्या भी, किया था? टंग लिकिंग, वो बाहर टंग निकाली थी फिर अंदर, वो भी एक जेस्चर लगा मुझे, टंग की। तो लैकेसिस देंगे इसको। लैकेसिस, ओनली लैकेसिस नहीं है ना सर उसमें, बहुत सारे। बराइटा कर्व सर। बराइटा का अब तो उल्टा ना आपसे शर्माता है। बराइटा का आपको सबसे ज्यादा डर क्या रहता है? बराइटा का आप क्यों छुपता है अपनी माँ के पीछे? बराइटा का आपको डर रहता है कि कोई मुझ पे हंसे ना। डिल्यूजन लाफ्ड एंड मॉक्ड एट। बराइटा का इसी में फंसता है। बराइटा का क्यों सोसाइटी के सामने नहीं आता है? क्यों अकेला रहता है? क्योंकि उसको पता रहता है कि लोग मुझ पे हंसेंगे। और बराइटा का आपके सामने आएगा ना, तो ऐसा लगेगा यार कितना इंटेलिजेंट बंदा है, कितना सोफेस्टिकेटेड बंदा है। अब बराटा का आपको देखो, बराटा का अपना बहुत मीन्स सोच समझ के कदम रखने वाला रहता है। बराटा का आपको पता रहता, मैं सोसाइटी में जा रहा हूँ, मैं कहीं खाना फैमिली फंक्शन में जा रहा हूँ, मैं सोशल प्रोग्राम्स में जा रहा हूँ, तो वो सोच समझ के ये करता है वो। मार्क और सॉल कोई? सर। मार्क्स मार्क्सॉल शायद प्रिकॉसिटी में है। हाँ, बराटा का आपके बारे में और थोड़ा सा बताता हूँ मैं। बराटा का अपना बहुत शाय और ये रहता है। तो बराटा का इतना जल्दी ओपन अप नहीं होता है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना। ये फुल्ली कॉन्फिडेंट है। बराटा का आपका मेन प्रॉब्लम रहता है कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। इसलिए वो हाइड करते करते बड़ा होता है। इसलिए वो उसको वो जो बेड में रहता है, वो जो उसका जो शेड रहता है, वो उसी में बड़ा होने का सोचता है कि मैं दूसरा कुछ नहीं करूंगा, जो चल रहा है उसी में खुश रहता है। इसलिए वो बहुत बार कंटेंट के पास भी दिखता है अपने को। यार 10 साल से ये एक ही नौकरी में, एक ही शॉप में, एक ही इसमें कर रहा है ना, इसकी बढ़ोतरी हो रही है ना कुछ हो रही है, तो भी ये वही काम कर रहा है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता है बराटा का। मर्कसॉल का भी मर्कसॉल तो नहीं है, बट मर्कसॉल कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उसका प्रिकॉसिटी देखेगा, थोड़ा सा उसका मैच्योरिटी दिखता है, चाइल्डिश नहीं लगता है। और इनजस्टिस तभी ये करता है ना, वो रिबेल करता है, एंगर बहुत ज्यादा दिखता है। हाँ, इसमें एंगर बिल्कुल भी ऐसा झलका नहीं है। सर सबसे पहले मुझे तो ये लाइव मैंने लाइव जैसे लगा। यस। हेलो। और हाँ तो हाँ। फिर वो जो मैंने जैसे गांव वाले जैसे होते हैं ना, वो लाइव ऐसे ही वो हंसते रहते हैं। वही तो मुझे स्ट्रामोनियम जैसे फील आ रहा है। हम्म। आप ना ये बहुत बढ़िया पकड़े आपने। स्ट्रामोनियम में ना और एक रूब्रिक है। अब स्ट्रामोनियम अपन शाय शाय करके सिलिशिया देते हैं, पल्सटिला देते हैं, है ना, एम्ब्राग्रिसिया देता है। इसमें ना एक रूब्रिक है, डेलिरियम, शाय, सिंगल स्ट्रामोनियम है।
डिलीरियम शाय हाइड्स हिमसेल्फ, मैंने पीछे छुप छुप के जो एकदम ये होता है ना, यार इतना क्या शर्मा रही है ना, ये कोर रहता है स्ट्रामोनियम का। अब देखो बच्चे भी आते हैं ना, तो बहुत बार आप लोग को ऐसा लगेगा ये डर रही है या शर्मा रही है, आप उसमें फंस जाते हो। वो उसका डेलीरियम शाय रहता है। तो इसका ऐसा कहीं शायद है ही नहीं, ये जो लेडी है बिंदास है, ओपन अप है, कोई लेना देना नहीं है इसको। अपन क्लिनिक में बैठे हैं, कोई ये नहीं। बाद में उसको रियलाइज होता है, बाद में वो अपने नाती को बोलती है कि यार अपने को लोग पागल समझेंगे इतना हंस रहे हैं तो। अब उसका फॉलोअप देखो, फॉलोअप में भी वो हंसते हंसते ही आई। फिर मैं क्वेश्चन किया तो फिर वो माहौल में ढल गई, नहीं तो वो हंसी रही थी। मैंने बहुत सारे पेशेंट को दिया हुई ये मेडिसिन, बट इतने शॉर्ट पीरियड में ये फर्स्ट मेरे पास केस आई थी। गुड मॉर्निंग सर, ये वेरी गुड मॉर्निंग। पोडोफाइलम हो सकता है, पोडोफाइलम सर। वेरी गुड। पोडोफाइलम यानी क्या, ऐसा क्यों, कुछ रुब्रिक? सर लाफिंग काजलेस और चाइल्डिश बिहेवियर, और ये पोडोफाइलम भी है जो सर अक्सर मस्त रहने वाला है, दूसरे को खुशी भी, मतलब किसी को दुख नहीं देना चाहता है, प्लीजिंग डिजायर में पड़ा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, है ना। और ऑब्लाइज टू विशेस ऑफ अदर्स में भी है ना शायद पोडोफाइलम, यानी दूसरे के लिए ही जीता है ना, वो कंटेंट रहता है, कंटेंट क्वाइट रहता है, ठीक है। और फेट में ज्यादा रहता है ना। अब पोडोफाइलम को क्यों कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं? सर है तो है ना, एक्सेप्ट कर लेता है ना, कॉकुलस के समान एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। बट पोडोफाइलम में थोड़ी तो भी मैच्योरिटी रहती है सर। ये पूरा पूरा बिंदास पेशेंट है, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। मैं मैंने उसको देख के ऐसा लग रहा था यार, ये इतने उम्र की है या नहीं है, ये अच्छी ऐसे बच्चे से ऐसे हरकतें क्यों कर रही है। सर फॉलकॉन पी है क्या? फॉलकॉन पी, फॉलकॉन पी भी बहुत मैच्योर रहती है। फॉलकॉन पी में तो इतनी मैच्योरिटी रहती है ना कि फॉलकॉन पी भी ना केयरफुल ऑफ अदर्स में वगैरह है। आपने एक मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बैडमिंटन प्लेयर को देखे होंगे, जिस जो बहुत अच्छा खेलती थी इंडिया के लिए, और एकदम से ऐसा हो गया शादी के बाद, उसके घर वालों ने बोले या क्या बोले, तो वो सब कुछ छोड़ दी उसने, शायद अभी खेलती भी नहीं है वो, है ना। तो वो एकदम से फाल्कन पी में इतना ज्यादा एम्बिशन रहता है, इतना ज्यादा ये रहता है कि वो एकदम से उड़ान लेती है। अब देखो फाल्कन पी का सबसे ज्यादा स्पीड वाला जो बर्ड है वो फाल्कन पी है ना। कोई तो भी देश में वो अपने हाथ पे फाल्कन पी एक लोगो करके वो ये करते हैं कि हम भी वैसे ही उड़ेंगे करके, तो हाथ में लेके उसका सेल्फी निकालते हैं या फोटोज निकालते हैं, ठीक है। तो फाल्कन पी में इतना ज्यादा एम्बिशन रहता है, इतना ज्यादा ये रहता है, पर उतने ही स्पीड से, जितना स्पीड से वो ऊपर चढ़ती है उतने ही स्पीड से वो नीचे भी आती है, वो भी खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए। ठीक है ना यार, कर लेंगे। और फाल्कन पी में इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि वो आईएएस ऑफिसर की, क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी छोड़ के भी वो बोल सकती है कि मैंने फैमिली के लिए छोड़ा, मैं तो मिल जाएगी यार नौकरी, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। इतना भर भर के कॉन्फिडेंस रहता है उसमें, क्योंकि उसको पता रहता है कि मैं ही ऐसी हूँ जो एकदम ऊंची उड़ान भर सकती हूँ। तो फाल्कन पी में भी ना कहीं मैच्योरिटी रहती है, इसमें मैच्योरिटी है ही नहीं। वो प्लेयर का आपको आपको सभी को हिंट मिल गया होगा, है ना। बहुत अच्छा खेलती थी वो बैडमिंटन अपने इंडिया के लिए। और आ जाएगी आपको रेमेडी, आ जाएगी, आप आसपास में ही हो। और ये रेमेडी आप आने के बाद ना आप सोचोगे यार कितना मस्त रेमेडी है। मैंने कोई इसमें अभी हिंट देता हूं मैं, इसमें ना हाँ कोई सर। जेलसी है। जी कोई बोल रहा था। नहीं सर, आप हिंट दीजिए, बस वही मैं कहने वाला था। इसमें ना कोई जेलसी है, ना
कोई केयरिंग है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, बट फ्रिवलस में भी नहीं है, दैट इज नॉट फ्रिवलस। सर बराइटा कार्ब है। बराइटा कप बोले है एक जन ने, मैं बराइटा कप को थोड़ा एक्सप्लेन भी किया हूँ। ये बराइटा कप नहीं है सर, बराइटा कप उल्टा ना टिमिड रहता है, शाय रहता है। बराइटा कप ऐसा ओपन अप नहीं होता है आपके सामने, इसलिए तो माँ के पीछे छुपता है ना, उसको उसका लैकुना किसी के सामने लाना नहीं रहता है, इसलिए डिल्यूजन लॉक्ड एंड मॉक्ड में है। बराइटा कप का पूरा जो जर्नी है ना, वो उसी में अटका हुआ रहता है कि कोई मेरे पे हंसे नहीं, इसलिए वो खुद को बहुत इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश करता है। सर फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस के भी बहुत पास में है, फास्फोरस बहुत 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 पास में है, बट फास्फोरस में ना कहीं बिजनेस दिखता है, कहीं ना कहीं वो उसका एटीट्यूड जो रहता है ना कहीं वो फ्रेंडली होके वो क्यों ये करता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं मोटो हो ये होने। फास्फोरस एफेबिलिटी में भी है ना, आपको लगेगा यार इतना फ्रेंडली, मैं तो इससे कभी मिला नहीं हूँ, फिर भी ये कितना फ्रेंडली है मेरे साथ, है ना। सर एक इस और है, एफेबिलिटी ओपीएम हो दिखाता है। सकता है क्या? ओपीएम सर एकदम मस्त, उसको कोई खुद ही नहीं कहीं कुछ क्या हो रहा है, जैसे भांग खाने के बाद व्यक्ति हो जाता है ना हाँ। सर। ओपीएम भी कैनबिस हो का सकता है। सर कैनाबिस कैनाबिस इंडिका। नहीं, कैनाबिस इंडिका नहीं है, कैनाबिस इंडिका मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया हूँ, कैनाबिस इंडिका चाइल्डिश बिहेवियर में नहीं है। आप देखो पूरा पूरा सर अच्छा रूब्रिक कॉफिया। है, बट उसमें कैनाबिस इंडिका नहीं है। कैनबिस सटाइवा सर। हाँ, नहीं कैनाबिस सटाइवा भी नहीं है। ओपीएम। ओपीएम नहीं है। सर कॉफिया। आपने थोड़ा सा उसके पीछे भी आप सिर्फ रेमेडी मत बताओ, आप फिर ना मैं मुझे एक्सप्लेन करने में भी मजा आता है, तो आप थोड़ा सा उसके क्यों आपको कॉफिया लग रहा है तो वो भी बताओ, क्योंकि ठीक है, आपको आपका एक्सपेक्ट क्या है वो मुझे समझ में आ जाएगा ना फिर, कि आपने जैसा कॉफिया बोले तो कॉफिया में क्या, कॉफिया ना बहुत सेंसिटिव रेमेडी है, पता है आपको। कॉफिया इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि उसको छोटी छोटी बातों से भी तकलीफ होती है। कॉफिया जितना आपको चेयरफुल दिखेगा, जितना मर्द दिखेगा, जितना इंजॉयमेंट वाला दिखता है ना, उतना ही उसको सेंसिटिव होता है। कॉफिया आप किसके लिए देते हो, थेरापेटिक में आप कॉफिया देते हो ना, तो क्रोकस थेरापेटिक में सटाइवा कॉफिया सर, जनरली आप जितने भी लोग मैक्सिमम क्रोकस लेट्स बी सटाइवा। कंप्लीटेड, आप कॉफिया आप कॉफिया जैसा देते हो तो क्या होता है कि थेरापेटिक में आप टूथेक के लिए कॉफिया देते हो ना, तो टूथेक क्या होता है, बहुत सेंसिटिव होता है ना। आप अगर खाना खा रहे हो, सॉफ्ट डाइट ले रहे हो, खाना खा रहे हो, चबा चबा के खा रहे हो, और छोटा सा अगर कंकड़ भी आ गया तो आपको एकदम से झंझनाहट चालू हो जाती है, अरे यार ये क्या हो गया, है ना। तो कॉफिया का भी वैसे ही रहता है, कॉफिया एकदम मजे मस्त वाली रेमेडी है ना, अपना मजे में रहती है, और थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको तकलीफ होना चालू हो जाती है, तो वो फिर बीमार होना चालू होती है। दैट इज कॉफिया, इतनी सेंसिटिव रहती है वो, ठीक है। तो ये क्रोकस कॉफिया भी सटाइवा नहीं है। सर, क्रोकस सटाइवा। यस, दिस इज क्रोकस सटाइवस। चाइल्डिश बिहेवियर और कॉन्ग्रेचुलेशन। लाफिंग इनवॉलंटरी में है सर। जी, दैट इज क्रोकस सटाइवस। ये मस्त मस्त मोला वाली रेमेडी है, बहुत छोटी रेमेडी है, सिर्फ माइंड के 365 रेमेडी है, रुब्रिक है इसमें, बट अपने में रहने वाली है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। ये वो जो बोल रही थी कि यार लोग मुझे पागल तो नहीं समझेंगे, ये एंजाइटी कंसाइंस है उसका, है ना। वो जो कर रही थी वो वैलिड नहीं लगता ना, क्लिनिक में जो तू कर रही है ये वैलिड नहीं लग रहा है, वो हंस रही है, वो गिड़गिड़ा रही है हंस हंस के, वो वैलिड नहीं, वो उसका मॉरल फीलिंग वांट है, वो मॉरल्स नहीं है उसमें। दैट इज क्रॉकस सटाइवस, मस्त मौला वाली रेमेडी है। आप उसको ये बेशरम टाइप का नहीं बोलते है क्या, मेरे पास बच्चों के बहुत सारे केसेस है इसके, यार ये बेशरम है बेशरम है, इसको हम 10 बार ये होते हैं फिर भी ये हंसते रहेगी, इसको डांटो तो भी हंसते रहेगी, है ना।
बराटा का अब ऐसा नहीं रहता है। बराटा का आपको कहीं ना कहीं अंदर लगता है यार मेरे को क्यों डांटे, है ना, नहीं डांटना था, नहीं बोलना था, ये बराटा का आपका फील रहता है। तो बराटा का और सेंसिटिव होता है, ठीक है। उसका लाफिंग ऐसा नहीं रहता है बराटा का। उसका शेम शेम वाला जो है ना, उसको शर्म आती है थोड़ा सा, इसलिए तो लोगों में नहीं आता है ना वो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी क्रैक किया, मस्त। थैंक यू सर।